हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रात को जब सोने गई थी तो पीछे के ट्रीज थोड़े ग्रीन ग्रीन दिख रहे थे और सुबह जब उठी तो उजाला ही उजाला। तो काफ़ी टाइम के बाद स्नोफॉल हुआ है, रात को ही हुआ है। आई थिंक पूरी रात हुई है, पीछे काफ़ी स्नो इकट्ठा हो गया है। और जब भी स्नोफॉल होती है ना और ट्रीज के हर एक स्टेम में स्नो जाके लाइक फ्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज बच्चों की भी छुट्टियां हैं। स्कूल में कभी कभी पीडी डेज होती हैं, जब टीचर की ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप हो, स्पेशल कुछ उनका होता है, तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं और ईयरली कैलेंडर पहले ही मिल जाता है कि कब कब है आपका पीडी डेज, ताकि दोनों ही पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं तो अपना शेड्यूल मैनेज कर सके। तो इसलिए मैं जल्दी उठी भी नहीं कि बच्चों को भी नहीं जाना, अनुज भी घर से ही काम कर रहे हैं, तो 5 बजे क्यों ही उठना। और ऐसे वेदर में ना तो फिर मन करता है कि थोड़ा लेटे रहो। और कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी भी नहीं, थोड़ा बॉडी एक था, गले में भी हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो अभी मेरा योगा था, थैंकफुली योगा था, तो मैं उठ गई। थोड़े से एक्टिव हो जाओ ना, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, तो आपकी बॉडी जो लेजी मोड पे होती है ना, उससे वापस लाने में थोड़ा ईजी होता है। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब और वीक लग रहा है फिर तो नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं बना रही हूँ जीरा, धनिया और सौंफ का पानी, और ये थोड़ा सिप सिप करके गरम गरम पीऊंगी, क्योंकि हल्का हल्का गले में पेन हो रहा है। तो कुछ ज़्यादा हो उससे पहले ही थोड़ा मैं प्रिकॉशन ले लूँ। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ गरम गरम सूपी सूपी खाने का मन है, तो सूजी इडली बना रही हूँ और साथ में सांभर बनाऊंगी, सब्जियां डाल के, बिल्कुल पतली वाली सांभर, बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट है वेदर के लिए। तो सूजी इडली जब भी मुझे बनाना होता है ना, मैं सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ घी में। सिंपली भी बना सकते हैं बट मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और दही में अगर इसको सोख करके लंबे टाइम तक रख दो ना, एटलीस्ट आधा घंटा भी रख दो ना, तो बेकिंग सोडा या फिर इनो, फ्रूट सॉल्ट की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैं नहीं डालती हूँ बेकिंग सोडा। मैंने घी में सिर्फ ब्लैक मस्टर्ड और काजू ऐड किया है। आप चाहो तो दालें भी ऐड कर सकते हो, चने की दाल, उड़द दाल, अच्छा सा क्रंच आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ दही। तो 1 कप सूजी ली है, 1 कप ही दही। सांभर में मैं ऐड कर रही हूँ घिया, गाजर और ड्रम स्टिक्स, ये फ्रोज़न वाले हैं, और टमाटर भी साथ में ऐड कर दूंगी। 3 छोटे छोटे टमाटर लिए मैंने। हाफ कप तुअर दाल लिया है मैंने और उसमें सारी सब्जियां ऐड कर दी। सॉल्ट। और आजकल ना मैं जब सांभर को बॉईल करती हूँ तो रसम पाउडर ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक दिन मेरे पास सांभर पाउडर था नहीं, तो मैंने रसम पाउडर ऐड कर दिया, तो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो अभी सांभर पाउडर है मेरे पास, जब तड़का लगाऊंगी, ऊपर से छौंक लगाऊंगी लहसुन प्याज का, तब मैं डालूंगी सांभर पाउडर। बट इसको जब बॉयल करने रखती हूँ ना, तब थोड़ा सा रसम पाउडर डाल देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये ना गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाती मैं, बिल्कुल पतला, लाइक दाल कम पानी ज़्यादा, वैसा टाइप। और इसको प्रेशर कुक करूँगी हाई प्रेशर पे 7 मिनट्स के लिए। ये वाला इडली स्टैंड काफ़ी पुराना है, अराउंड 7 to 8 ईयर्स तो हो ही गए हैं। मैंने अमेजोन से लिया था और इसके साथ ना पॉट भी आया था, वो खराब हो गया, बट इडली स्टैंड बिल्कुल परफेक्ट है। तो कोई भी बड़ा सा पॉट है आपके पास, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस तरह के सिंपल स्टैंड तो बहुत इजीली यहाँ पे आजकल देखा है मैंने, इंडियन स्टोर में भी मिल जाता है। आज है नेक्स्ट डे, कल बच्चे घर पे थे तो मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं। और आज
मुझे ये अपना वॉक इन क्लोजेट अच्छे से डिक्लटर करके ऑर्गेनाइज करना है। आज फर्स्ट डे नहीं है डिक्लटरिंग का। मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉक इन क्लोजेट काफ़ी फैला हुआ है। घर में कोई भी स्पेस हो, क्लोजेट हो, किचन का कैबिनेट हो, लिनन कैबिनेट हो, टाइम टू टाइम उसको ऑर्गेनाइज करना, डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज वो पूरा फैल जाता है, मेसी हो जाता है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि काम बहुत बड़ा होता है और हम हमेशा डरते हैं कि इतना सारा हम कैसे करेंगे, ओके कल कर लेंगे, और वो कल फिर कभी भी नहीं आता। हम हमेशा उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। सो बेस्ट वे ऐसे जगह को टैकल करने का एक दिन में बिल्कुल नहीं करना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, आई थिंक वो जो बिग वाले पजल्स होते हैं ना, जिसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ऑफ कोर्स हम एक दिन में बिल्ड नहीं कर सकते। हम पजल के छोटे छोटे पोर्शन को बिल्ड करते हैं एक दिन में, बिल्कुल उसी तरह से जब कोई स्पेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो हम उसके छोटे छोटे पोर्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे और टैकल करेंगे। ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हमने सालों से नहीं पहने हैं, कुछ मेमोरीज से जुड़ी होती है, इसलिए हम रखे रहते हैं। कभी हम पतले हो जाएंगे तो पहनेंगे, कभी हम मोटे हो जाएंगे तो पहनेंगे, और फिर वो दिन कभी नहीं आता और वो रखा रहता है और आपके स्पेस को वो ब्लॉक करके रखता है। तो सबसे पहले मैं 3 पार्ट्स में कपड़ों को बांटती हूँ। एक जो मुझे रखना है, सेकंड जो मुझे डोनेट करना है, एंड थर्ड जो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, कोई और उसे पहन नहीं सकता, तो उसको हम डिस्कार्ड करें। तो मेरे इस पजल का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। लाइक मेरा डीक्लटरिंग डन है, बैग्स मैंने सारे बाहर रख दिए हैं। तो मेरी कोशिश है कैसे मैं स्पेस को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स और जो भी बास्केट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं उनको यूज करके। और इसके लिए मैंने टाइम ब्लॉक कर लिया है दिन के 2 बजे तक, और अभी हो रहे हैं अराउंड 10 o'clock। टाइम ब्लॉक एक बहुत ही अच्छा थियोरी है, स्पेशली हमारे डेली रूटीन में, और ऐसे लोगों के लिए जो एक काम को जब करते थे फोकस से करते हैं कि दूसरी चीजें वो भूल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं टाइम ब्लॉक ना करूं, मैं पूरा दिन इसी में स्पेंड कर दूंगी और फिर बाद में रिग्रेट करूंगी कि दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो नहीं हुई। और डेली रूटीन में दूसरी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, तो जब भी हमें इस तरह के एक्स्ट्रा काम करने हैं तो रूटीन को थोड़ा डिफरेंटली मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आज मॉर्निंग में ही बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाते टाइम मैंने मेरे और अनुज का लंच बना के रख दिया है। सो 2 बजे तक नो डिस्ट्रैक्शन, अनुज काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं, और मैं अपना पूरा फोकस इस क्लोजेट को दे सकती हूँ और अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। जब हम मूव होके आए थे, अभी 1 ईयर हुआ नहीं है, 2 बॉक्सेस अभी तक खुले नहीं है। ये हैं एक्स्ट्रा बुक्स, नोटबुक्स, बच्चों के पुराने पेपर्स जो कि मुझे सॉर्ट करने थे, वो यहीं पे रखे हुए हैं। और एक बॉक्स है मेरे जितने भी मेकअप, एक्स्ट्रा ज्वेलरी, बैंगल्स, जो भी थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ और डेली यूज में वो काम आता नहीं है, और लास्ट ईयर भी कुछ भी काम नहीं आया, तो वो वैसे ही रखे हुए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए वो इस स्पेस को ब्लॉक कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि इन सारे बॉक्सेस को बाहर निकाला जाए, जो रखना है उनको सही जगह पे पहुंचाया जाए, और जो डीक्लटर करना है उनको टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। हर बारी जो हमारा विजन होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये आयरनिंग टेबल मैंने यहाँ पे रखा था कि इजी हो जाएगा, यहीं पे आयरन करूंगी और हैंग कर दूंगी, बट आयरनिंग इस पे एक भी दिन नहीं हुई है। कपड़े इकट्ठा जरूर हो जाते हैं, स्पेशली विंटर टाइम में। अनुज आते हैं, मैं आती हूँ, जैकेट, स्वेटर्स, बैग, पर्स, सारा कुछ इसके ऊपर जाता है और ये माउंटेन बन जाता है कपड़ों का। तो मैं हटा रही हूँ ये आयरनिंग टेबल यहाँ से। ये पूरा स्पेस मुझे बिल्कुल एम्प्टी चाहिए, ताकि जब कोई जगह होगी नहीं कपड़े रखने की तो हम हैंगर में ही डाल के उसको हैंग करेंगे। इस बारी मेरी कोशिश है कि मैं फ्लोर स्पेस को ना यूज करूं। जब फ्लोर एम्प्टी रहता है ना, तो वॉक इन क्लोजेट ऑलरेडी काफी नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लगता है। अगर आपके भी क्लोजेट में कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है या फिर ड्रॉर्स नहीं है, ओपन स्पेस है, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स यूज कर सकते हो। बेस्ट आर द बास्केट्स। ये वाले बास्केट्स बहुत पुराने हैं, मैंने कॉस्को से लिए थे, एक टाइम पे बहुत अच्छी सेल पे आया था, तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे। क्योंकि एक तरह के जब ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं या बास्केट्स रहते हैं या कलर कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, तो वो वाला स्पेस काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज्ड लगता है। बट इन केस आप ऐसे जूट के बास्केट नहीं लेना चाहते हो, नॉर्मल फैब्रिक बॉक्सेस भी अवेलेबल है। इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं।
क्योंकि ये स्पेस सेव करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्कार्फ्स, बेल्ट्स, बैग्स, इनरवियर्स, सॉक्स, इन सबको नीटली स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इससे सब कुछ इजीली एक्सेसिबल होता है और क्लोजेट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। हम किस तरह का हैंगर यूज़ करते हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वेलवेट नॉन स्लिप हैंगर्स ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इससे कपड़े स्लिप भी नहीं करते, काफ़ी स्लीक है, कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हैंग कर सकते हो। मैं कॉस्को से लेके आती हूँ, बिग बॉक्स मिल जाता है, अराउंड 2 बॉक्सेस ऑफ हैंगर्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। पहले मैं ये प्लास्टिक हैंगर्स यूज़ करती थी, इससे कपड़े स्लिप होके गिर भी जाते हैं, स्पेस भी बहुत लेता है और बहुत जल्दी ना ये टूट भी जाते हैं। तो मैंने मोस्टली सारे रिप्लेस कर दिए हैं और हेवी जैकेट्स, कोट्स को हैंग करने के लिए ये वुडन हैंगर्स बेस्ट होते हैं। क्लोजेट को रेगुलरली क्लीन और मेंटेन रखने के लिए एवरी वीक हम 5 to 10 मिनट्स स्पेंड कर सकते हैं रीफोल्ड और ऑर्गेनाइज करने में, और एक मंथली चेक कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से क्लोथ्स डिक्लटर करने हैं। क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करते टाइम कैटेगराइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्लोथ्स को डिवाइड कर सकते हैं एज कैजुअल वेयर, ऑफिस वेयर, एथनिक, पार्टी वेयर एंड विंटर वेयर। मैंने अपने आप को टाइम दिया था 2 o'clock और अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 1:30। अब हमारा क्लोजेट वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, सब कुछ नीटली अरेंज्ड है और अब हमें कुछ भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है और सोचना भी पड़ता है, लेकिन एक बारी जब वो स्पेस ऑर्गेनाइज हो जाता है देन यू फील सो गुड, मिशन अकम्प्लिश्ड। आई एम फीलिंग सो मच बेटर विद दिस क्लीन एंड फ्रेश स्पेस। इस वाले हैंगिंग बास्केट के कारण काफी सारा स्पेस सेव हो गया, काफी सारे बास्केट्स मुझे शेल्फ्स पे नहीं रखने पड़े। सारे जो छोटे कपड़े थे, सॉक्स एंड इनरवेयर, सब कुछ बहुत नीटली ऑर्गेनाइज हो गया है यहाँ पे। वैसे तो विंटर टाइम में मोस्टली सारे इंडियन वेयर, सूट एंड साड़ी सूटकेस में ही रहता है, बट कुछ इंडियन वेयर्स, कुर्ते, अनुज के कुछ कुर्ते मैंने यहाँ पे रखे हैं। इस वाले सेक्शन में सारे ट्राउजर्स हैं, घर में पहनने वाले लोअर्स हैं, अनुज के डेली के टी शर्ट्स हैं, और नीचे सारे स्वेटर्स, फॉर्मल शर्ट्स एंड जैकेट्स। इन बास्केट्स में सारे डेली वेयर्स हैं मेरे, जो भी मैं घर पे पहनती हूँ या फिर योगा के लिए जो टी शर्ट्स एंड लोअर हैं, वो सारा कुछ मैंने इन बास्केट्स में रखा है। नीचे सारे स्वेटर्स एंड जैकेट्स हैं। मैंने अपने टी शर्ट्स, ट्राउजर्स को रोल करके स्टैंडिंग पोजीशन में बास्केट में अरेंज किया है। इससे सब कुछ इजीली दिखाई देता है और जो चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। अगर हम स्टैक करके रखते हैं ना तो नीचे वाले कपड़े नीचे ही रह जाते हैं, वो दिखते नहीं है और यूज भी नहीं होते। वैसे तो विंटर टाइम में मोस्टली स्वेटर्स ही पहनती हूँ, पर यहाँ पे मैंने फिर भी कुछ टी शर्ट्स एंड शर्ट्स रखे हैं और ट्राई किया है थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेट करके इसको अरेंज करने का। मैंने अपने क्लोजेट में फर्स्ट टाइम ये हैंगिंग शेल्फ्स यूज किए हैं एंड आई कांट से आई एम सो हैप्पी मैंने पहले क्यों नहीं यूज किया। कितने सारे बास्केट्स मेरे सेव हो गए हैं। ये सारे रैक्स इसलिए इतने ज्यादा एम्प्टी हो पाए क्योंकि इन शेल्फ्स में चीजें आ गई हैं। अगर आपके क्लोजेट में वॉल स्पेस है तो आप हुक्स यूज कर सकते हो। Amazon पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिटी वॉल हुक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और हुक्स में आप बैग हैंग कर सकते हो, शॉल्स, स्टोल्स, स्कार्व्स, इवन बेल्ट्स हैंग कर सकते हो। और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स को यूज करके हम छोटे से भी स्पेस को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं।
कुछ एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और पर्स मैंने ऊपर रखे हैं, जो बास्केट्स में जा सकते थे उनको बास्केट में रख दिया, और कुछ ऐसी बाहर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ छोटे छोटे टिप्स मिल गए होंगे, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।